होता है हम स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, कहीं भी होते हैं, जैसे एक ने बाथरूम यूज़ किया, फिर दूसरे ने, तीसरे ने, इन्फेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे ये धीरे धीरे करके सेटल होना स्टार्ट हो जाता है। हर साल हमारे देश में लाखों महिलाएं ऐसी हैं जिनकी मृत्यु होती है सिर्फ सर्विक्स कैंसर की वजह से। ये बच्चादानी निकालते तो कम एज में कितनी कॉम्प्लिकेशन होती है, जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, बैठे बैठे पसीना आना, ये सब चीज़ें। इसलिए 8 साल से मैं सिर्फ रिसर्च फील्ड में हूँ और मैंने ऐसी ऐसी दवाइयाँ बनाई खुद से जिनका कहीं इलाज नहीं है। मेरा रिसर्च ही सारा क्रोनिक डिजीज पे है और मैंने फीमेल्स को टारगेट किया। यूटीआई होता है, जैसे यूरिन में जलन होती है। फिर क्या होता है, यूटीआई ऐसी प्रॉब्लम है जैसे एक बार आपने ठीक हुए, थोड़े दिन में फिर हो गया, फिर ठीक हुए, फिर थोड़े दिन में हो गया, क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, एंटीबायोटिक खा खा के दबा रहे हैं। ऐसा ही होता है। वाइट डिस्चार्ज में भी सेम है। जब मैंने इस पे कैंपेन स्टार्ट किया था वाइट डिस्चार्ज पे, तो मैं लेडीज से मिलती थी, वो कह रही मैं 30 साल से दवाइयाँ खा रही हूँ, मैं 25 साल से खा रही हूँ, मतलब जितने दिन दवाई खाई आराम मिला फिर वैसे हो गया। तो जो मैंने इस पे रिसर्च किया था, आज 2 लाख से ज़्यादा तो लेडीज़ ऐसी हैं जो दवाइयों के ज़रिए, जो हमने रिसर्च किया, जो 30-30 साल से भी था उनको, वो 1-1, 2-2, 3-3 महीने में ठीक होगी और उनको दोबारा कभी हुआ ही नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ होम रेमेडी से ठीक हुए, जो मैं अब बताऊंगी। इलायची सबके घर में है। जिनको भी अब से सफ़ेद पानी की दिक्कत है ना, डेली सुबह उठ के 2 हरी इलायची खाना शुरू करो। आप थोड़े दिन में देखोगे कि जो गाढ़ा आ रहा है वो पतला होगा, जो पतला आ रहा है, जो रेगुलर आ रहा है, वो धीरे धीरे करके फ्रीक्वेंसी कम होगी। इलायची का काम है स्तंभन। स्तंभन इज समथिंग टू ब्लॉक द पैसेज, वो उसको रोकता है, ठीक है, इन्फेक्शन को कम करता है। दूसरा, चावल का पानी, मांड। चावल का पानी पता है, जब हम खुले पतीले में चावल बनाते हैं उसमें से पानी निकलता है ना ऊपर से, तो हम उस पानी को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। आपको पता है वो कितना न्यूट्रिशियस होता है, मुझे भी नहीं पता था। मैं जब स्टडी करने केरला गई तो मैंने वहाँ देखा, यार जितने लोग हैं अपने हाथ में पानी की बोतल की जगह चावल का पानी लेते हैं और वो सारा दिन थोड़ा थोड़ा करके पीते रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बहुत बल्ले होता है, आपको ताकत देता है, इट्स वेरी न्यूट्रिशियस। विटामिन ए, बी, कैरोटीन, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, मैग्नीशियम, जो नेचुरल वे में हमारी बॉडी को चाहिए, ठीक है। तो मांड का इंटेक करना शुरू करोगे। जैसे चावल का पानी निकाला आपने, चावल लेने हैं राशन वाले, बासमती चावल में कभी मांड नहीं निकलती, ठीक है। जो खिचड़ी वाले या राशन वाले चावल होते हैं उसमें क्या करना है, थोड़ा सा नमक, काली मिर्च डाला, उसको रेगुलरली इंटेक करना शुरू करो। वो आपको ताकत भी देगा और वाइट डिस्चार्ज को सेटल भी करेगा। समझ आ गया? अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको जब वो यूरिन पास करते हैं उसमें जलन होती है? अब उनको क्या होता है, धनिया सबके घर में है, साबुत धनिया। तो धनिया जो होता है ना, धनिया का जो गुण है वो शीत है, ठंडक देना। तो वो क्या करता है, साबुत धनिया आप ले लो और उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लो, भून लो, फिर उसका पाउडर बना के थोड़े से कर्ड में डाल के उसको लेना शुरू करो। तो जिन भी बच्चों को यूरिन में बहुत ज़्यादा जलन होती है, क्योंकि यार क्या होता है, हम स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, कहीं भी होते हैं, जैसे एक ने बाथरूम यूज़ किया, फिर दूसरे ने, तीसरे ने, इन्फेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे ये धीरे धीरे करके सेटल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जितना आप होम रेमेडी से ठीक कर सकते हो कर लो, फिर बाकी जो बचा फिर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लो, लेकिन इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, कुछ टाइम पहले ना एक न्यूज़ आ रही थी, एक पूनम पांडे नाम से, कि उसकी डेथ हो गई सर्विक्स कैंसर की वजह से। सुना था किसी ने? अच्छा, सर्विक्स कैंसर का सुना है? कैंसर पता है इलाज नहीं है। ऐसे ही जो हमारा नीचे का हिस्सा है, इसमें एक पार्ट होता है सर्विक्स, उसमें भी कई बार कैंसर होता है। जब वाइट डिस्चार्ज बहुत क्रॉनिक हो जाता है, क्रॉनिक मतलब बहुत पुराना, और वो इन्फेक्शन बहुत सिवियर हो जाती है, कई बार वो कैंसर भी करता है। हर साल हमारे देश में लाखों महिलाएं ऐसी हैं जिनकी मृत्यु होती है सिर्फ सर्विक्स कैंसर की वजह से। उन्हें पता नहीं होता, वो सफ़ेद पानी से सारी ज़िंदगी निकाल देती है और लेटर ऑन इन्फेक्शन वो करते करते, अब इसको ऐसे समझो मानो कोई चीज़ है खाने की, उसको डब्बे में बंद कर दे, फंगस लगा, फंगस लगने के बाद कीड़े चले, कीड़े चलने के बाद उसमें कुछ नहीं बचा। तो सेम सिचुएशन हमारी बॉडी के अंदर होना शुरू हो जाती है। तो अब आपके घर में कभी मम्मी बोले कि मुझे ये दिक्कत, तो उनको आप समझाओगे, बेटा अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे एटलीस्ट इतने गांव के आसपास तो आप लोगों को बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम है और इसका ये सॉल्यूशन आप ऐसे करो, बिना हेजिटेट किए, क्योंकि वॉलंटियर बनो। लाइफ में किसी एक की लाइफ भी आप चेंज करोगे तो वो बहुत अच्छे के लिए होगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं थर्ड चीज़ पे,
गर्ल्स में हैवी ब्लीडिंग, बहुत सारे गर्ल्स ऐसी होती हैं, फीमेल्स होती है जिनमें पीरियड्स में ना बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है और उसमें ना क्लॉट्स आते हैं, इतने छोटे छोटे टुकड़े आते हैं चिपके हुए। कोई है जिसको हैवी ब्लीडिंग होती है? आपको होती है। कितने दिन रहती है? 9 to 10 डेज रहते हैं। तो आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है? नहीं, लेकिन आप करवाओगे। इसको हम बोलते हैं प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुएशन। ये भी एक प्रॉब्लम है। क्या होता है पीसीओडी में? सेम, भाई बहन कज़न ये सब पैटर्न है। किसी में नहीं आएंगे, किसी में रेगुलर रहेंगे लेकिन सिम्टम होंगे और किसी में बहुत लंबे चलेंगे। सिर्फ पीसीओडी में नहीं। अच्छा, आप लोगों ने कितनों ने सुना है घर पे कभी गलती से मम्मी के मुंह से या किसी के मुंह से कि यार मुझे ना रसौली हो गई थी बच्चादानी में? सुना है कभी किसी ने? सुना है ना? बड़ों ने तो सुना होगा, छोटे बच्चों ने अभी नहीं सुना होगा। रसौली। अब रसौली क्या होता है? किसी भी चीज़ की आउट ग्रोथ। जैसे आपने पेड़ लगाया, पेड़ के आसपास घास आ गया, दैट आउट ग्रोथ, जो उस पेड़ की ग्रोथ को हार्म कर रहा है। अब क्या होता है, जो आपका यूट्रस है ना यहाँ पे, इसके अंदर कहीं 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 आउट ग्रोथ होती है और वो अलग अलग जगह पे होती है, 2-3 जगह पे। और जब आउट ग्रोथ होगी तो दैट लीड्स टू हैवी ब्लीडिंग। छोटे छोटे पीस आना शुरू हो जाएंगे और ब्लीडिंग बड़ी ज़्यादा होगी। वो जो रसौली है ना, उसका इलाज नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि बच्चादानी निकाल दो। आपके घर में ना बहुत, आप देखना आपकी मम्मी नानी वगैरह, उनकी तो बहुत कम एज में कई बार वो निकाल देते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं बताते कि बच्चादानी निकालते तो कम एज में कितनी कॉम्प्लिकेशन होती है, जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, बैठे बैठे पसीना आना, ये सब चीज़ें। अब क्या ट्रेंड आ गया मेडिकल फील्ड में, चाहे वो कोई भी फील्ड है, एलोपैथी, आयुर्वेदा, हर जगह पे स्कैम भी हैं और अच्छे भी हैं। तो लोगों ने क्या शुरू किया, कम एज में बच्चादानी निकाल रहे, अगर निकाल देंगे तो उस इंसान की लाइफ का, आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, ठीक है, 100 कॉम्प्लिकेशन है। फिर लेप्रोस्कोपी कर देते हैं, मतलब उसको सफाई करते हैं। हर केस में सर्जरी की नीड नहीं है। कुछ केसेस को आप मेडिसिन से भी रसौली को खत्म कर सकते हो, जो कभी किसी ने नहीं सुना। अब आयुर्वेदा में जब मैंने किया था, अब तो मुझे बहुत साल हो गए, मतलब 8 साल तो मुझे यही करते हो गए। पिछले 8 साल से मैं सिर्फ रिसर्च फील्ड में हूँ और मैंने ऐसी ऐसी दवाइयाँ बनाई खुद से जिनका कहीं इलाज नहीं है। मेरा रिसर्च ही सारा क्रोनिक डिजीज पे है और मैंने फीमेल्स को टारगेट किया, हार्मोन पे, सफ़ेद पानी पे, बच्चादानी में रसौली पे, ठीक है। ऐसे एक कॉम्प्लिकेशन होती है एडिनोमाइसिस, ये कभी आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा। जब कहीं ऐसा कुछ डायग्नोसिस होता है ना कुछ घर में, तो फिर समझ आता है अच्छा ऐसी भी प्रॉब्लम है। उसमें क्या होता है, इतनी हैवी ब्लीडिंग होती है, आप देखना आपके घर में 3-3, 4-4 महीने ब्लीडिंग बंद नहीं होती। खून जो है वो 5-5, 6-6 ग्राम रह जाता है, खून चढ़ाना पड़ता है बार बार। और वो ब्लीडिंग ऐसी होगी कि जब यहाँ से टूटेगी ना अंदर से लेयर, आपको पता लगेगा जैसे एक बच्चा डिलीवर करने में पेन होती है, इतनी भयंकर। तो कभी आसपास ऐसा कुछ हो तो उन्हें बोलो कि आप प्रॉपरली ट्रीटमेंट लो, सर्जरी मत करवाओ उस टाइम पे। सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है बहुत कॉम्प्लिकेशन में। जब आप स्टार्टिंग फेज में हो तो आप उसको दवाई से ठीक कर सकते हो, ठीक है। और जिनको भी हैवी ब्लीडिंग होती है, जैसे आपको है, आप अल्ट्रासाउंड करवाओगे। दूसरा, गोंद कतीरा स्टार्ट करोगे। गोंद कतीरा पता है ना? डेली 1 चम्मच पानी में भिगो दिया, सुबह उठ के वो जो पल्प बना, जो गुद्दा बन गया, उसको ले लो, पहला काम। दूसरा, जब जामुन का सीजन आ जाए या जामुन का जूस, रोज 20-20 ml जामुन का जूस शुरू करोगे सुबह और शाम को। फिर आप इस मंथ से नेक्स्ट मंथ में अपने ब्लीडिंग में चेंज देखना कि आपको कितना चेंज आया। और फिर अल्ट्रासाउंड करा के प्रॉपरली आप कंसल्ट कर लो कि नहीं यार ये प्रॉब्लम है और इसका हमें सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। और कभी पेरेंट्स इंसिस्ट करें तो अब आपको नॉलेज है पिल्स का, पीरियड्स रोकने की कभी दवाई नहीं लेनी। हमें क्या होता है जैसे ही हैवी ब्लीडिंग होती है हम घबरा जाते हैं, तुरंत ना गोलियां खाते हैं। ऐसी बहुत कॉमन दवाइयाँ पीरियड्स रोकने के लिए। वो क्या करता है, वो कुछ टाइम के लिए रास्ता ब्लॉक करेगा। घर में पाइप ब्लॉक हो गई, आप उसको हल्का सा क्लीन कर दोगे, फिर थोड़े दिन में ब्लॉक होगी। लेकिन अगर आपने एक बार तेजाब डाल के क्लीन कर दी, वो ब्लॉकेज नहीं होती दोबारा। सेम बॉडी है, हैवी ब्लीडिंग को दवाई से रोकते 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 रहोगे ना तो कुछ टाइम में वो ब्लास्ट कर देती है। तो वो चीज़ नहीं होने देनी है, ठीक है।